हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम बैक अकाउंट स्ट्रीट। दिस इज वीडियो नंबर 13 और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 गुडविल की। तो देखिए, चैप्टर नंबर 3 गुडविल क्या कहता है। सबसे पहली बात हम बात करते हैं गुडविल होती क्या है। देखिए, गुडविल आपने जनरली नेम शायद सुना होगा, लेकिन हम यहां पर देखते हैं एक बार एग्जांपल देकर के। अगर मान लीजिए मेरे को कोई भी मोबाइल परचेज करना है, तो वो मोबाइल हम कौन सी कंपनी का परचेज करना चाहेंगे, तो सबसे प्रायोरिटी पर जो हमारी पसंद होगी वो होगी एप्पल। कौन सी होगी? एप्पल। क्योंकि इस समय पर एप्पल की जो डिमांड है वो एक अच्छी डिमांड में काउंटिंग होती है और एक अच्छी क्वालिटी में काउंटिंग होती है। तो हमने जो नाम लिया वो केवल एप्पल का ही क्यों लिया? क्योंकि उसकी प्रसिद्धि अधिक है, उसकी प्रसिद्धि अधिक है, उसकी गुडविल अधिक है, यही गुडविल कहलाती है। यानी कि जिसको हम नाम से जाने, जिसका नाम अधिक हो मार्केट के अंदर, वही उसकी गुडविल कहलाती है। अगर हम बात करें कि अगर हमें मिठाई खानी है तो हम बात करते हैं कि हल्दीराम या उच्च क्वालिटी के जो भी नेम फेम होंगे उनके यहां पर। तो ऐसे ही जो ये गुडविल होती है, गुडविल भी वही चीज है, जिस व्यक्ति का नाम अधिक होता है उसी की वो गुडविल मानी जाती है, जो उसकी प्रसिद्धि है वो उसकी गुडविल है। तो देखिए, गुडविल यहां पर क्या कहती है, बात करते हैं हम। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। सबसे पहली बात, गुडविल क्या है? आपकी इंटेंजिबल असेट्स है, यानी कि एक ऐसी असेट्स है जिसको हम सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। इट मीन्स ऐसी असेट्स है गुडविल जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो हमारी इंटेंजिबल असेट्स कहलाती है। इट इज समथिंग विच प्लेसेस द ऑर्गेनाइजेशन एट एन एडवांटेजेस वैल्यू। और गुडविल क्या है? एक ऐसी वैल्यू है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ हमेशा इंक्रीमेंट में देगी। गुडविल क्या होती है? जो कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ एडवांटेज वैल्यू अवश्य देगी। यानी कि जिस व्यक्ति का नाम होता है उस व्यक्ति के कस्टमर्स ज्यादा होते हैं। ये आप जानते हैं। अगर मैंने बोला एप्पल, तो एप्पल के कस्टमर ऑटोमेटिक ज्यादा होंगे, उसको प्रचार प्रसार की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी मार्केट में ऑलरेडी गुडविल बन चुकी है, ऑलरेडी गुडविल है। वैसे ही सैमसंग, वैसे ही बाइक्स में हम बात करें तो बुलेट, और ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें गुडविल पर डिपेंड करती हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन की, जिस फर्म की प्रसिद्धि अधिक होगी, नाम मार्केट में ज्यादा होगा, उसके कस्टमर्स ऑटोमेटिक ही उस वस्तु के लिए इंप्रेस होते हैं, उनको जागरूक करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो गुडविल हमारी एक ऐसी एसेट्स है, ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स है जो कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेज वैल्यू को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो बात समझ में आ गई होगी गुडविल क्या है। गुडविल वो है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फर्म की वैल्यूएशन को बढ़ाता है, उसके कस्टमर्स को बढ़ाता है, उसकी इनकम को ग्रोथ कराता है, वही हमारी गुडविल होती है। ओके, हम बात करते हैं गुडविल की आवश्यकता क्यों है, गुडविल की वैल्यूएशन करने की आवश्यकता क्यों होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसलिए विशेष ध्यान देंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता क्यों होती है, गुडविल की हम वैल्यूएशन क्यों करें। तो देखिए, गुडविल की वैल्यूएशन क्यों की जाती है, कब की जाती है, तो वो हम ध्यान देंगे। गुडविल की वैल्यूएशन इन कंडीशनों में की जाती है, जिनमें पहली कंडीशन आती है आपकी व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर हैं 2:1 में, और वो चाहते हैं कि अब हम 1:1 में पार्टनर रहें, तो ऐसी सिचुएशन में, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहां गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता होगी, वहां गुडविल की वैल्यूएशन होगी। सेकंड पॉइंट इज व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, या फिर जब नया पार्टनर एडमिट होगा, फर्म में कोई भी नया पार्टनर आता है तो उस सिचुएशन में भी हम गुडविल को वैल्यूइंग करेंगे। एंड व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज, या कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या डाइड हो जाता है, यानी कि मर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी गुडविल को वैल्यूएशन
किया जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब या फिर हम पार्टनरशिप फर्म को अपनी को सोल्ड आउट कर रहे हों, बेच रहे हों, तो ऐसी सिचुएशन में भी गुडविल को वैल्यू किया जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज व्हेन टू और मोर फर्म्स अमलगमेट, जब हम दो या दो से अधिक फर्म को मिलाकर के एक फर्म बनाना चाह रहे हों, तो वो अमलगमेशन कहलाता है, तो एकीकरण कहलाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी गुडविल को वैल्यूएट किया जाएगा। एंड सिक्स पॉइंट इज व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को एक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हों, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम गुडविल को वैल्यूएट करेंगे। तो ये आपकी 6 कंडीशन हो गई हैं गुडविल को वैल्यूइंग करने की आवश्यकता क्यों होती है, कब होती है, तो उसमें हम इन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं। बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब बात करते हैं कि गुडविल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, गुडविल को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, गुडविल को केवल 2 भागों में बांटा गया है। पहली होती है हमारी परचेज गुडविल और सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये क्या होती है वो बात करेंगे। परचेज गुडविल, देखिए परचेज गुडविल एक ऐसी गुडविल होती है जिसको हम दूसरी फर्म या दूसरी कंपनी से कैश देकर, पैसा देकर या अन्य किसी के बदले में उसे हम प्राप्त करते हैं, वो हमारी परचेज गुडविल कहलाती है। लाइक एज हम बात करते हैं, अगर कि हल्दीराम अपनी फ्रेंचाइज देना चाहे या हल्दीराम की कोई फ्रेंचाइजी ऑलरेडी खुली हुई हो और वो अपनी फ्रेंचाइजी से मुक्त होना चाह रहा है, अन्य किसी को बेचना चाह रहा है अपनी दुकान को, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वही हमारी परचेज गुडविल कहलाती है। जैसे हल्दीराम की फ्रेंचाइजी अगर मैंने ले ली तो मुझे हल्दीराम का बोर्ड मिल जाएगा और मैं अपनी दुकान के सामने हल्दीराम का एक बोर्ड टांग सकता हूं, तो वही क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है, परचेज गुडविल कहलाती है। तो फ्रेंचाइजी में जो मैं पेमेंट करूंगा वो पेमेंट में गुडविल की अमाउंट भी शामिल होगी कि गुडविल के लिए मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है। बात समझ में आई। हम जनरली बात करें, आपके शहर में, आपकी सिटी में जो भी नेम फेम आपका मान लीजिए मिठाई वाला है कोई, जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध है आपकी सिटी के अंदर, और वो मिठाई वाला अपनी दुकान को अगर बेचना चाह रहा है, केवल उसका नाम से बिकती है, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ सालों तक जो व्यक्ति उसको खरीदेगा उसकी ऑटोमेटिक दुकानदारी होगी, क्योंकि सही व्यक्ति को पता होता है कि उस दुकान पर अच्छी मिठाई मिलती है, उस दुकान का नाम अच्छा है सिटी के अंदर। तो इसलिए यहां पर क्या कहता है वो कि जिसका नेम फेम अधिक है, ऐसी कंडीशन में अगर हम उसके बिजनेस को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को परचेज कर लेते हैं, तो साथ में वो गुडविल भी परचेज की जाती है और उसकी भी अमाउंट पे की जाती है। तो वैसे ही परचेज गुडविल एक वो गुडविल होती है जो गुडविल हमने खरीदी है सामने वाले से, बल्कि स्वयं नहीं कमाई है। देखिए परचेज गुडविल क्या कहता है, इट इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाई अ फर्म फॉर अ कंसिडरेशन वेदर पेड इन कैश और काइंड। इट मीन्स ऐसी गुडविल जो कि हमने दूसरी कंपनी से एक्वायर की है, प्राप्त की है, चाहे वो कैश के बदले में की है या अन्य किसी प्रकार से की है, लेकिन अगर हम सामने से गुडविल को परचेज करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की गुडविल को परचेज करते हैं, तो वो हमारी परचेज गुडविल कहलाती है। और इसी के ही हम ट्रीटमेंट अपनी अकाउंट्स की बुक में करते हैं। सेकंड होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो कि किसी से परचेज की हुई ना हो, बल्कि स्वयं के द्वारा अर्जित की गई गुडविल हो, स्वयं के द्वारा कमाई गई गुडविल हो, वो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी शॉप को खोलता हूं, नमकीन की शॉप खोल लेता हूं और नमकीन की इतनी प्रसिद्ध हो जाती है, धीरे 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 पूरी सिटी में फैल जाती है कि सबसे बेस्ट नमकीन मेरे यहां पर मिलती है, तो वो क्या होगी, मेरे द्वारा कमाई गई गुडविल होगी, क्योंकि उससे पहले मैंने कोई भी गुडविल नहीं खरीदी थी, वो मेरे नाम से ही चलेगी। अगर मान लीजिए मैं चला जाऊंगा उस दुकान को छोड़ करके, तो गुडविल भी मेरे साथ चली जाएगी। सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है उसको बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंध रखती है। अगर मान लीजिए अकाउंट्स स्ट्रीट जो आप चैनल देख रहे हैं, इस चैनल में मैं टीच कर रहा हूं, तो यहां पर सब्सक्राइबर्स मेरे हैं, मैं यहां टीच कर रहा हूं। अगर मेरे अलावा दूसरा कोई टीचर आके अकाउंट स्ट्रीट में टीच करने लगे,
तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि उसको इतने सब्सक्राइबर्स, व्यू, लाइक ना मिले, तो इट मीन्स गुडविल वो मैंने कमाई है तो मेरे साथ ही गुडविल चली जाएगी। तो इसलिए वो कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि गुडविल स्वयं के द्वारा अर्जित की गई हो, स्वयं के द्वारा कमाई गई हो, किसी सामने से परचेज ना की गई हो, वो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। देखिए कह रहा है इट इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज फॉर अ कंसिडरेशन बट इज अर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि ऐसी गुडविल जो कि मैनेजमेंट के एफर्ट से स्वयं कमाई गई गुडविल हो, खरीदी हुई गुडविल ना हो, वो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। दिस गुडविल इज नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इस प्रकार की जो गुडविल होती है उसको हम अकाउंट्स की पुस्तकों में भी ट्रीट नहीं करते हैं, अकाउंटेड नहीं करते हैं, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। इसके लिए हमने कोई कैश नहीं दिया है, ना ही किसी प्रकार का भुगतान किया है, तो इसलिए इसको हम अकाउंट्स की पुस्तकों में भी अकाउंटेड नहीं करते हैं। तो ये हमारी गुडविल हो गई, कौन सी? परचेज गुडविल, समझ में आ गई होगी। खरीदी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि स्वयं कमाई गई गुडविल है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने वैल्यूएशन ऑफ मेथड्स की, यानी गुडविल को वैल्यूएट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो गुडविल को जो वैल्यूएट करने के मेथड्स हैं वही आपके प्रैक्टिकल्स में आएंगे। तो वो प्रैक्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जब तक आप गुडविल क्या होती है इसको अच्छे से समझें, गुडविल के नेचर को समझें, गुडविल की आवश्यकता क्यों होती है इसको समझें, गुडविल के क्लासिफिकेशन जो मैंने समझाए हैं इनको समझने का प्रयास करें। ओके, तब तक आप गुडविल को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि हम इसकी जब वैल्यूएशन करें तो आप अच्छे से उसको कर पाए। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।